मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस विषय कक्षा 5 लेसन नंबर 6 जिसका नाम है बीज बना पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है। देखो बच्चों, कैसे पौधा बनकर पेड़ बन जाता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बन जाता है। इस सभी बातों में अपन आज चर्चा करेंगे। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ना। देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। सोचिए और बताइए। नीचे दिए तालिका में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। बताओ कि पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। तो देखिए, एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भाग है, पौधों का कौन सा भाग है भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। तो देखिए, चावल। अब चावल में अपन उसके बीज तो खाते हैं चावल के, ठीक है। सेब में तो अपन उसका फल खाते हैं। गाजर में अपन पूरा, मतलब जो गाजर उगती है वो पूरा फल ही खा जाते हैं। बाजरा में बाजरा के दानों को पिसवा कर खाते हैं। मूली में पत्तों को हटा के मूली को खाते हैं और पत्तों की भी सब्जी बनती है। प्याज में प्याज के छिलके को हटाकर प्याज को खाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी बात आप इसमें लिख लेना सारणी में। आगे चले। नए पौधों का बनना। मोनू। गुड्डी, देखो नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं भैया। ये पौधे कहाँ से आए, इनको यहाँ कौन लाया। तो मोनू बोलता है, गुड्डी, ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी बोलती है, भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो मोनू बोलता है, गुड्डी ये चने का पौधा है, इसमें नीचे चने से जड़ निकली दिखाई दे रही है, इसी से पौधा उगता है, इसे वापस जमीन में लगा दीजिए। अब देखिए, चित्र में चना, जो चने का पौधा दिखाई दे रहा है, इसमें जड़ें निकली हुई है। देखो, चने के बीज आ रहे हैं और चने की जो जड़ है वो निकली हुई है, ठीक है, अंकुरित हो गया है मतलब। आगे चलें। देखिए, बीज का अंकुरण। अब अंकुरण क्या होता है ये पढ़ते हैं। वत्स द्वादशी त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग मोट व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग मोट चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा, गुड्डी, माँ, मूंग के अंदर यह सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है। तो माँ बोलती है, बेटा यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा। इसे क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। तो अंकुरण समझ में आ गया बच्चों। देखिए वह लिखिए। एक कटोरी लेकर उसमें मूंग चना मोट के कुछ दाने लीजिए। इस कटोरी को पानी से भर दीजिए। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग चना मोट के कुछ दाने डालो और दोनों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। तीसरा देखिए, तीसरी कटोरी में केवल मूंग चना मोट के दाने डालिए। प्रतिदिन इस कटोरी में अंकुरण की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है सब चीज़ों की और इस सारणी में लिख देना। ठीक है, सोचिए और बताइए। फिर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आप जो सारणी भर लोगे तब इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों। तो देखिए, किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ और क्यों। किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ हुआ, ये भी आपको बताना है। अंकुरण के लिए दोनों को गीले कपड़े में क्यों बांधा। ठीक है बच्चों। किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ। घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता। ये सब बातें आपको बतानी है। जब आप प्रयोग करोगे तो आपको सारी बातें पता चल जाएगा। देखिए, अंकुरित चने। अब आगे चलें। देखिए और लिखिए। नवरात्रि स्थापना के दिन आपने आसपास मंदिरों व देवों में ज्वारा उगाते देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी से में डालें।
उनमें होने वाले परिवर्तनों को देखें। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर इस पर चर्चा कर अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है बच्चों, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको इनका प्रयोग करना है और इस टेबल को भरना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिना बीज के उगते पौधे, इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या बिना बीज के भी पौधे उग जाते हैं। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा, देखा है ना बिल्कुल। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे इस चित्र में से आलू अंकुरित हो गया है। ठीक है, और ये पत्ती है, इसमें भी अंकुरण हो गया, मतलब फूटने लग गया है, मतलब और आलू बनने लग गया और पत्तियाँ निकलने लगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अंकुरण। अब देखिए, चर्चा कीजिए। आप अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखे हुए चर्चा करें कि कौन कौन से पौधे बिना बीज के उगते हैं। ये पौधे के किस भाग से उगते हैं। हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उग गया है। मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। यह देखकर हरका ने पूछा, यह कैसे उगा है। मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में उगाने पर पौधा बन जाता है। आइए जाने पौधे के किस भाग से नया पौधा बनता है। अब देखिए, नाम जो भी पौधा है और पौधे का भाग जिससे यह बनता है। आलू तना में से बनता है ना। मनी प्लांट ये भी तना का ही रूप है। पुदीना ये जड़ में से उगता है। गुलाब ये तना में से उगता है। चमेली ये भी तना में से उगती है। पत्थर चट्टा ये भी पत्ती में से उगती है। ठीक है बच्चों, पता कीजिए एवं लिखिए। कमल कैसे लगाते हैं। ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। ठीक है, अपन बोल सकते हैं पत्थर चट्टा बोल सकते हैं इसका आंसर। तो कमल कैसे लगाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, ये आप होमवर्क है आपका, कमल कैसे वो लगाते हैं ये बताना है आपको। आगे चलो। बीजों का इधर उधर फैलना। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया, चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपक कर जानवरों के शरीर में चिपक कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। आगे बच्चों समझ में। अब आगे चलें। देखिए, सोचिए और बताइए आपने ज़मीन के अलावा कहाँ कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। अब देखिए आगे, विदेशों से आए पौधे। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नीचे दिए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। नीचे दी गई तालिका में से जानिए कौन कहाँ से आया। अब पढ़ेंगे कि कौन सा पौधा कहाँ से आया। तो देखिए, चाय का पौधा कहाँ से आया। चीन से, एशिया। कॉफ़ी अफ्रीका। भिंडी अफ्रीका। गोभी यूरोप। मटर यूरोप। अब ये आपको याद करना है। ठीक है, कौन सा पौधा कहाँ से आया। अब देखिए, ये संसार महाद्वीप का नक्शा दे रखा है। ठीक है, इसको आपको याद करना है कि दक्षिण अमेरिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, एशिया कौन सा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ये सारे बात दे रखे इसमें। आगे चलते हैं। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिणी अमेरिका में लेंटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका में मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर,
घास के बीच आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। यह भी लीजिए, अपनी कॉपी में एक विश्व मानचित्र लगाइए एवं उसमें विभिन्न महाद्वीप अंकित कीजिए। साथ में यह भी लिखिए कि किस महाद्वीप से कौन सी खाद्य सामग्री एवं पौधे हमारे देश में लाए गए हैं, ये आपको करना है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ पौधों के बारे में बता देता हूँ। यूकेलिस्ट, ये यूकेलिस्ट का पौधा है, ये लेंटाना का पौधा है, ये गाजर की घास है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। अपने आसपास इनमें से कौन कौन से विदेशी पौधे देखे गए हैं, ये आपको बताना है। पौधों और बीजों की यात्रा की और कहानियाँ अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पढ़कर पता कीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने क्या सीखा। बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है, ये सीखी हमने बात। दूसरा पॉइंट क्या सीखा, कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। अगला पॉइंट क्या सीखा कि बीज अलग अलग तरीकों से इधर उधर फैल कर प्रकीर्णित होते हैं, मतलब इधर उधर फैल जाते हैं और उग जाते हैं। जाना समझा, अब बताइए। बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताइए। ये सब आपको बताने सारे क्वेश्चन, ठीक है। बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम व चित्र बनाइए। ये भी आपका होमवर्क है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये भी बताना होमवर्क है। मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है लिखिए। ये बच्चों होमवर्क है आपका, ठीक है। विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, कॉपी में नोट डाउन करने हैं। अंकुरित बीज खाओ, स्वास्थ्य बनाओ, ठीक है बच्चों। ये अपना पाठ हो गया समाप्त। इस पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।